यार सारे कपड़े इधर ही रखे हैं, अलमीरा सेट कर लेता हूँ। थोड़े कपड़े ऊपर रख लूंगा, थोड़े कपड़े नीचे। इस समय कौन है? अरे तुम कौन भाई? अरे मैं तेरा नया रूममेट यार, वरुण। मुझे नहीं जानता तू? अरे मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि कोई आने वाला है। अरे वो सब छोड़ यार, पढ़ रहा था। मुझे याद है यार, एक बार मेरे मैथ्स में 2 मार्क्स कमाए थे। मेरे पापा ने मुझे इतना मारा, स्कूल से मुझे घर मारते हुए लेके आए थे। उनका हाथ ना मेरे यहाँ पे लग गया था, खून निकलने लगा था। फिर उन्होंने मुझे 10 वाली आइसक्रीम दिलाई थी। वहीं घर के पास से आइसक्रीम वाला जा रहा था, वो आइसक्रीम का टेस्ट इतना अच्छा था ना, मेरी फेवरेट आइसक्रीम थी वो। कोई बात नहीं भाई, पेरेंट्स को तो गुस्सा आ ही जाता है यार। तो गुस्सा 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 तो मेरी मम्मी को भी बहुत आता है। तुझे पता है, एक बार पीटीएम थी, मेरी मम्मी ने मेरी शर्ट उतार दी, सबके सामने खड़ा कर दिया। लड़कियां मुझे देख रही थी, लड़के मुझे देख रहे थे। मुझे अचानक सब काला काला दिखने लगा। कुछ देर के लिए मुझे दिखना ही बंद हो गया था। फिर मेरे कानों में धीमे धीमे आवाज़ आई, मुझे दिखना चालू हुआ। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, टीचर, बच्चे, मेरी खुद की मम्मी भी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मम्मी से वहाँ पे थोड़ी सी बहस कर ली थी टीचर के सामने। ओए भाई, तेरी बात सुन के मैं थक गया यार। थोड़ी सांस तो ले ले। मुझे पता है तू मजाक कर रहा है। तुझे पता है मेरे 90% आए थे। पापा ने घर से बाहर निकाल दिया था रात को। मैं वहाँ बैठा हुआ था, रात हो गई, मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं गेट खटखटा रहा था, खोल दो खोल दो खोल दो। पापा ने मम्मी को भी मना कर दिया खोलने के लिए। मुझे ठंड लग रही थी, मैं आसमान में देख रहा था। मेरी पैर पे एक मकड़ी ने काट लिया था। मुझे लगा था मैं सुबह तक स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मैंने ना बहुत बार घर के अंदर घुसने की कोशिश की। मैंने सोचा बालकनी से चढ़ जाऊंगा, पीछे वाले गेट से चले जाऊँ, सब बंद था, कहीं से नहीं जाने दिया। फिर मैं वही गेट के पास सो गया, अपनी घर के गेट के नीचे। डर लग रहा था ना, कहाँ जाता। सुबह हुई, गेट खुला, मेरी आँख खुली तो देखा पापा है। मैंने पापा से पूछा, ये पापा क्यों किया आपने? मेरे 90% आए थे। उन्होंने कहा मजाक कर रहा था। अरे भाई इतना क्या सोच रहा है, चल बेड पे बैठ के बात करते हैं। अब तुझे कैसे पता कि उधर बेड है? बेडरूम तो बहुत अच्छा है यार भाई तेरा। तुझे पता है मेरे बड़े भाई का बेडरूम भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बचपन से सोचता था मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा बेडरूम मिलेगा। तू जानता है मैं बचपन से अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, क्लास 7th तक। क्या हुआ उस दिन? उस दिन मुझे समझ आया, सब लोग मुझे कंपेयर करते हैं मेरे बड़े भाई से। सब मुझे बोलते हैं वो तुझसे पढ़ने में अच्छा है, तो उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, वो रिश्तेदारों से भी अच्छे से बात कर लेता है, और पता नहीं क्या क्या, वो गोरा है, वो जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकता है, वो सब कुछ मुझसे अच्छे से करता था। आराम से पानी पिएगा। पानी? बड़े भाई ने एक बार मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैं खाना खा रहा था तो मैंने मना कर दिया कि मैं पानी का गिलास नहीं दे पाऊंगा। पापा वही सामने बैठे हुए थे, मैं चुपचाप अपना खाना ही खा रहा था। पता नहीं पापा बहुत सारी बातें मुझे बोलने लगे। उन्होंने कहा, इससे अच्छा तो तू होता ही ना, पैदा ही ना हुआ होता। अच्छा हुआ एक बेटा तो अच्छा निकल गया, एक तो निकम्मा ही रह गया। मैं तो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। फिर उन्होंने बोला कि तू कितना खाना खाएगा, घर का सारा खाना तू ही खा जाएगा क्या? मुझे याद है जब उन्होंने ये बोला तो मेरा गाल कट गया था अंदर से, और बहुत खून निकल रहा था। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं बताऊंगा तो फिर मुझे सुनाया जाएगा। अरे 7 बज गए भाई, गैलरी की खिड़की खुली होगी, बहुत मच्छर आ जाते हैं। अबे वहां कहाँ जा रहे हो? अरे बंद है यार खिड़की तो। ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ये सारे टॉपर हैं क्या? मतलब? टॉपर ही तो सारे खेलते हैं ना बाहर। मुझे तो मेरे घर से कभी निकलने ही नहीं दिया गया, किसी दोस्तों से ही नहीं मिलने दिया गया। स्कूल, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क, फिर अगले दिन स्कूल, फिर वीकेंड आता था। वीकेंड पे घर का काम, घर का काम, घर का काम। मुझसे बोलते थे 6 घंटा पढ़ो तो 1 घंटा खेलने जाने को दूंगा। मैं 6 घंटा पढ़ता था। मैं बाहर जाता था खेलने, कोई होता ही नहीं था बाहर, मेरे सारे दोस्त घर चले जाते थे। मैं पापा से बोलता था, पापा आप मेरे साथ खेल लीजिए, तो पापा बोलते थे तो घर तू चला ले। अरे क्या हो गया भाई, मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी थोड़ी ना थी। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं हर समर वेकेशन में अपनी नानी घर जाया करता था। मेरी नानी घर पे जब मैं होता था ना, पूरा फ्रीडम होता था, मैं कभी भी सो के उठ रहा हूँ। मेरी नानी मुझसे कभी नहीं पूछती थी कि तेरे कितने मार्क्स आए, तू पास हुआ कि नहीं हुआ। वो मुझे पेट भर के खाना खिलाती थी। कभी मुझसे नहीं बोलती थी कि तेरे 90% मार्क्स आएंगे तभी खाना दूंगी। हर रोज खाना बनाने से पहले ना मुझसे पूछती थी तुझे क्या पसंद है। और तू जानता है भाई, वहाँ एक छोटी सी दुकान थी नानी के घर के पास। मैं जब भी शाम को वहाँ से खेल के जाता था, अंकल मुझे एक चॉकलेट देते थे। अंकल फ्री में चॉकलेट देते थे? हाँ भाई, फ्री में दे देते थे। मुझे लगता था या तो नानी हर बार पैसा देती है। मैंने नानी से पूछा भी, नानी ने कहा वो तो पैसा देती ही नहीं है। मुझे लगा मेरे पापा और अंकल मुझसे दोनों एक जैसा प्यार करते हैं क्या, क्योंकि यही चॉकलेट तो पापा मारने के बाद भी देते हैं। अरे भाई शाम हो गई, बोतल नहीं भरनी है क्या? पानी आ गया होगा, चल। वैसे ये बता, तुझसे कितना रेंट लिया? 5,500। ये क्या बात हुई यार, मुझसे तो 7,000 लिए। तू अभी आया है ना, वो सब छोड़। पैसा भी क्या कमाल की चीज़ है ना। मुझे याद है एक बार मेरी सुबह मम्मी के थप्पड़ से हुई थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। घर से 5,000 रुपये चोरी हो गए थे।
मैं उठा, मैंने भी हर जगह ढूंढने मदद करी, बेड के नीचे देखा, अलमारी के अंदर देखा, जूतों के पास देखा, हर जगह जहाँ मैं देख सकता सब जगह देखा। फिर मम्मी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है पैसे कहाँ है? मैंने कहा मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिले पैसे, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। मम्मी ने मुझसे फिर से पूछा कि तुम्हें पता है पैसे कहाँ हैं? कहीं तुमने ही तो चोरी नहीं की है? अबे ये कैसी बात हुई, तुम पर विश्वास नहीं था क्या? है ना, मुझे भी उस दिन यही लगा कि मेरे घर वालों को मुझ पर ही भरोसा नहीं है। मेरा स्कूल ट्रिप जा रहा था, मैंने कभी घर वालों से पैसे मांगे ही नहीं, मुझे पता तो नहीं देंगे। मैं लेटता था, पंखे को देखता था, मुझे पता था जब स्कूल ट्रिप पे होगा सारे दोस्त मेरे वहाँ पे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं रोता था, मैंने फिर भी कभी घर से 1 रुपए भी नहीं लिए। मुझे लगा था ये बात मम्मी तक ही खत्म हो गई। फिर रात हुई, पापा आए, पापा ने मेरा बैग चेक किया, मेरी तकिया के नीचे चेक किया, बेड के नीचे चेक किया, हर वो चीज़ जो मेरी थी उसमें चेक किया कि मैंने पैसे चुराए हैं क्या। मैंने पैसे नहीं चुराए थे। अगले दिन पता लगा मेरे बड़े भाई ने वो पैसे ले लिए थे स्कूल ट्रिप के लिए, क्योंकि उसके कम पड़ रहे थे, वो बताना भूल गया था बस। अरे भाई यार टाइम हो गया है, दोस्तों ने बुलाया था मुझे शाम को। ठीक है मैं आता हूँ, तो अपना ध्यान रख तब तक। हाँ, मेरा ही तो घर है। अबे अरे पढ़ रहा हूँ पापा, डरा दिया यार तूने तो। अबे मैंने कहा डराया, डराया तो तूने है। हाँ सही कह रहा है, डराती तो मुझे मेरी मम्मी थी। उनसे मैं जब भी बोलता था कि नंबर थोड़े कम आए, कहती थी इस बार नंबर कम लाया ना तो मैं मर जाऊंगी। ये नहीं किया तू मर जाऊंगी, मेरा मरा मुंह देखेगा। एक समय पे तो मुझे मेरे घर वालों से कुछ बताने में डर लगने लगा था, मैं पापा से तो बता नहीं सकता था। मुझे बहुत तेज एक बार फीवर आया था रात को, मैं अपने बेड पे था, मुझे याद है मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, बहुत तेज फीवर था। मैं पापा से नहीं बताता, वो पक्का मेरी गलती निकाल देते, वो मुझसे बोलते कि तूने कुछ गलत खाया होगा। और मम्मी से क्या बोलता, मम्मी खुद पापा से डरती थी। अच्छा पहले तू भाई खड़ा हो यार। ओ तो यूट्यूबर है तू, बताया नहीं यार तूने। हाँ यार 1 साल हो गया यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते। मैं भी क्रिकेट खेलना चाहता था यार, मैं अपने स्कूल में क्रिकेट खेलने में सबसे अच्छा था, मुझे स्कूल का धोनी बोलते थे। मेरे पास एक बैट था, वो भी मैं दूसरों के बैट से इतना अच्छा खेलता था। मैंने अपने पापा से बैट मांगा, उन्होंने 2 तमाचे मारे और मुझे दूर भेज दिया। फिर मैंने अपनी नानी से मांगा, उसी बर्थडे पे मेरी नानी ने मुझे बैट दिलवा दिया। भाई ऐसा लगता है तेरी नानी तुझसे बहुत प्यार करती है, तू हर साल नानी घर जाता होगा ना? नहीं भाई, वो आखिरी बार था, उसके बाद मेरी नानी नहीं रही, और वो बैट उनका आखिरी दिया हुआ गिफ्ट। एक शाम को मुझे मेरी नानी की याद आ रही थी, मैंने वो बैट लिया, मैंने कहा खेलने चला जाता हूँ। मैंने सोचा था मैं 7 तक आ जाऊँगा, क्योंकि पापा हमेशा 7 तक आते थे। मैं 7 बजे आ गया, मैंने देखा पापा की गाड़ी खड़ी है, मतलब पापा आ गए हैं। मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा कांपते हुए गया था पापा के सामने। पापा ने मुझे देखा और बोला बेटा इधर आना। मैं गया, पापा का खेल के आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा हाँ। पापा ने मेरे हाथ से बैट लिया, देखा और मेरी आंखों के सामने पूरा बैट तोड़ दिया। जब मेरा बैट टूट रहा था ना, मैं उस बैट को देख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कोई मेरे चेहरे पे प्यार से हाथ फेर रहा है। वो हाथ शायद मेरी नानी का ही था। वो कह रहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया था मैं अपनी नानी के पास ही खुश रहूँगा। भाई टेंशन ना ले, सब सही हो जाएगा यार, कभी तो तेरे पेरेंट्स समझेंगे। ये लॉकेट ना मुझे मेरे क्रिकेट वाले कोच ने दिया था। उन्होंने कहा था तू इसी की तरह एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। ये ना जब तू मिलना मेरे पेरेंट्स को दे देना, उन्हें बताना कि उनका बच्चा कोई पढ़ने की मशीन नहीं था, किसी से कम नहीं था, उनसे बहुत प्यार करता था और शायद एक दिन एक स्टार भी बन सकता था। जब जब वही देखेंगे ना, उन्हें मेरी याद आएगी, शायद तब वो समझेंगे। तुझे सुनाई दे रहा है? क्या? कोई बुला रहा है यार मुझको। नहीं यार कोई नहीं बुला रहा तुझे। यार इतनी रात हो गई अभी तक आया नहीं, शायद घूमने चला गया होगा। मैंने गेट तो लॉक कर ही दिया है, सो जाता हूँ, सुबह तक आ ही जाएगा। आ गया साला। अरे पुलिस! आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं तो परसों ही शिफ्ट हुआ हूँ। आपको ये खाली करना होगा। 1 हफ्ते पहले यहाँ पे एक वरुण नाम के लड़के ने सुसाइड कर लिया है, टॉपर था वो। अरे पीछे तो उसका बैग रखा है वो काला वाला।
क्रिकेट वाले कोच ने किया था। उन्होंने कहा था तू इसी की तरह एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा।